कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं परीक्षाओं में, √13, √13, √13 इसका जो है घात में जो है मान जो है लिखिए। कैसे लिखेंगे, कैसे हल करेंगे? इसका जो है सीधा सा फार्मूला होता है कि जितनी बार जो है अंडर रूट है उतनी बार 2 से हम गुणा कर लेंगे ऊपर और -1 कर लेंगे, और बटे जो है जितनी बार जो है घात जो है अंडर रूट दिया है उतना। तो 13 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, -8, 8 में से 1 जाएगा यहाँ पे और ये नीचे आ जाएगा ये। तो 13 की पावर 7 बटे 8 इसका उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर √6, फिर √6, फिर √6, ये सब अंडर रूट में है और ये श्रेणी अनंत तक जा रही है। अब कहने का मतलब है कि x का मान क्या हो सकता है। तो अब देखिए हम x को जो है ऐसे लिखते हैं, x बराबर √6 और x देखिए श्रेणी 6 की लगातार अनंत तक जा रही है और सब अंडर रूट में है सेम। तो ये अगर देखा जाए तो ये x के बराबर ही है, तो यहाँ रख दिया गया। दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों और वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा x² बराबर 6x। तो अगर एक x से कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि x बराबर इसका आंसर 6 आएगा। एक सवाल दिया हुआ है, x बराबर √110 माइनस √110 माइनस √110 अनंत तक, ये जो दिया हुआ है अनंत तक दिया हुआ है। ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर, देखिए ये सेम ऐसे x के बराबर है तो 110 माइनस x हम कर लेते हैं। दोनों साइड वर्क करने पे तो ये x² हो जाएगा और ये मिलेगा 110 माइनस x, तो ये हो जाएगा x² बराबर x² प्लस x 110 बराबर 0। अब हम देखते हैं x² प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110 बराबर 0। x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 11 माइनस 10 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 11 बराबर 0, तो x बराबर -11 और x माइनस बराबर 0, तो x बराबर 10, यही इसका उत्तर होगा। एक सवाल दिया हुआ है 2 की पावर 2x प्लस 6 गुणे 2 की पावर x माइनस 3 बराबर 64। घातांक और कर्ण से जुड़े हुए सवाल हैं, कभी ऐसे आ जाते हैं सवाल, कैसे हल करेंगे। इसमें x का मान निकालना है, तो जब संख्या सेम होती है तो उसकी घात को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3, और इस 64 को हम लिख लेते हैं 2 की घात में। तो 64 को 2 की घात में लिखेंगे तो 2 की घात 6 जो है करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो देखिए 2 की घात 2x प्लस 3x, 3x हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा और यहाँ 2 की पावर 6 आ जाएगी। अब हम ये 2 को काट देते हैं तो 3x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 6। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3, तो 3x बराबर 3, तो x बराबर 3/3 का मतलब 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, यही इसका उत्तर होगा। दिया हुआ है √2 करनी में 3, √3 करनी में, जब अंडर रूट होता है तो इसमें 2 माना जाता है इसको, और √4 करनी में 3। इन तीनों में जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कभी ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं, इनको कैसे हल करेंगे आइए हम देखते हैं। पहले जो करनी में जो संख्याएं दी हैं उनको हम करनी में
जो संख्याएं हैं उनको हम लिखते हैं और इनका एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा? 3 का 3 गुणे 1, 2 का 2 गुणे 1 और 3 का 3 गुणे 1। देखिए, हम सबसे मैक्सिमम घात लेते हैं जो इसमें होती हैं। तो 3 की घात इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो 3 की घात मैक्सिमम 1 इसमें है और 1 की घात इसमें है, 1 की घात ले लेंगे और 2 की घात इसमें है तो 2 की घात 1 ले लेंगे। 3 1 का 3, 3 दूना 6। इसका मतलब है इसका एलसीएम कितना आया? एलसीएम इसका 6 आया। अब हम देखते हैं किसको हम लिख लेते हैं। √2 कैसे लिखेंगे? 1/3 और √3 कड़ी बिंदु इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे 1/2। और इसको कैसे लिखेंगे? 3 √4, 4 1/3। अब एलसीएम अगर 6 आया है इसका, तो इनका जो है एलसीएम, इसको घात को 6 करने में क्या करना होगा? हमें 1 गुणे 3 ऊपर से 2 का गुणा और इसका भी 2 का गुणा। कहने का मतलब 2 की पावर 2/6 और 3 की पावर 1/2 को क्या करना होगा? 3 1/2 गुणे 3 की पावर 3/6 और ये है 4 पावर 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 1/3 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 4 की पावर 2/6। अब हम इसको उलट के देखते हैं कि 2/6 को हम कैसे लिखेंगे? √6 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? करनी में 6 दूनी 4 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 3/6, करनी में 6 और 3 का 3 तो ये हो जाएगा 6, 3 3 का 9, 3 27। और इसको लिखेंगे 6 करनी में और 4 का स्क्वायर मतलब 6 और 4 16। अब देखिए, करनी में सारी संख्याएं बराबर हो गई। इसमें जो है हमें अंतर देख लेना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? ये देखिए। और ये कहाँ से मिली थी? ये किससे मिली है? इससे 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 2/6 ये कहाँ से आई थी? √2। कहने का मतलब है कि ये जो है सबसे पहली संख्या है वो जो है सबसे छोटी होगी। इसके मतलब कि जो ये संख्या है ये सबसे छोटी संख्या है।